अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान फलक भट्ट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आसम अमीन साहब। आसम साहब, मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, एकदम डॉलर का नीचे आना, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो आप ये कह सकती हैं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया और मुल्की हालात बदलना शुरू हो गए हैं। हमने आखिरी प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये सब कुछ हुआ हमारे आर्मी चीफ़ की वजह से, जिन्होंने कहा कि मैं स्मगलिंग को रोकूंगा, डॉलर माफिया जो इनको खुर्द-बुर्द करता है उसको रोकूंगा और सख्त नकेल डालूंगा, और जो ब्लैक का काम करने वाले, ब्लैक का धंधा करने वाले, उनको रोकूंगा और सख्ती के साथ रोकूंगा। और उन्होंने उसी टाइम ही कराची कोर्ट कमांडर को एक हुक्म जारी किया कि आपने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़्तिदामात करने हैं, जिससे उन्होंने ईरान में पेट्रोल जो आता था स्मगलिंग होके उसको बंद करवाया, जो डॉलर जाता था उधर से अफ़गानिस्तान में, ईरान में, उसको बंद करवाया, और एक तमाम ऐसे माफिया को पकड़ा, उनके गिर्द घेरा तंग किया जो डॉलर की स्मगलिंग करते थे, डॉलर को ब्लैक करते थे। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनके ख़िलाफ़ वो अभी मज़ीद घेरा तंग करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बहुत बड़े सियासतदानों के नाम भी आते हैं। उन्होंने 4-6 सियासतदानों के नाम लिए, हम नहीं लेना चाहते क्योंकि अब तो सारी दुनिया ने सुन लिया। ये कल क्या थे और आज क्या हैं। कल ये मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे फिरने वाले लोग, सियासतदान, आज वो वो लैंड क्रूज़रों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है। देखें, बदकिस्मती है, अगर अब भी हम ये काम ना कर पाए तो हमारा मुल्क ना वो बर्बाद हो जाएगा। आप देख लें, G20 आज इंडिया में जो मीटिंग है वो होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से 20 कामयाब मुल्क है वो इंडिया में आज अपनी अपनी बात करेंगे। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और देखें बदकिस्मती हमारी कि हमसे अलग होने वाला मुल्क बांग्लादेश आज वो भी उनके साथ खड़ा है, वो इतना पावरफुल हो चुका है। इंडिया देख लें आप, वो भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ ना, और उसने अपनी कौम को एक साइड पे लगाया, जिसमें उन्होंने उनको तालीम दी, उनको आईटी की तरफ भेजा। तो आज पूरी दुनिया में आप देख लें कि इंडिया के जितने नौजवान हैं वो आईटी में महारत रखते हैं, आईटी में अबूर है, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे अच्छी पोस्टें जो उनसी है वो तमाम तर इंडिया के पास है। तो ये होती है कामयाबी। हम अपने मुल्क में अपने लोगों से आप लड़ते रहें। ये तो मुसलमानों की तारीख़ भी है, हमारा माजी गवाह है कि हम हमेशा नाकाम हुए तो हमारे अंदर ही गद्दार थे। हम अपने लोगों से लड़ते रहे, अपने लोगों की टांगें खींचते रहे, तो इस तरह तरक्की नहीं होती, इसी तरह मुल्क इसी तरह बर्बाद होते हैं। और वो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े को छोड़ के अपने मुल्क को तरजीह दी और वो मुल्क दिन ब दिन ऊपर जाता रहा। ये चाइना के बाद दूसरा बड़ा और ताकतवर मुल्क है वो इंडिया होगा। ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, और हम उसके मुताबिक देख लें कि क्या बन गए हैं। ये तो अल्लाह का करम है हम पे कि ये कौम, हमारी पाक फ़ौज है वो दिलेर है, जिसकी वजह से इंडिया के बुज़दिल अवाम और बुज़दिल हुक्मरान हमसे डरते हैं, हमसे कांपते हैं। नहीं तो बाकी तरक्की में उनका जोड़ कोई नहीं है। उन्होंने इतनी तरक्की की कि जिसकी अब मिसालें पूरी दुनिया देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो लोग सर झुका के काम करते हैं वो तरक्की उनका नसीब होती है। अच्छा आसम साहब बताइएगा, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, कोई बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं है। हम अपनी आवाम को बताते चलें कि ये सिर्फ़ हमारे वज़ीर आज़म ने लॉलीपॉप हमें दिया है। और दूसरी जो चीज़, एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि उन्होंने कहा जी हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे। ये आपके सामने था कि कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के डायरेक्ट है वो बिजली की चोरी होती है, कोयटा में होती है, पेशावर में होती है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डायरेक्ट तारे है वो डाल के बिजली को चोरी किया जाता है। अगर ये काम कर ले तो बहुत सारा रिलीफ खुद ब खुद गरीब आदमी को मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए, इनको चाहिए कि इनको पता है कि हमारे मुल्क में वक्ती तौर पे मुश्किलात का सामना है, हमें एनर्जी क्राइसिस है, तो खुदारा अपने आप को भी तो ठीक करें ना। जितने सरकारी अदारे हैं वो सुबह अगर 8 बजे शुरू होते हैं तो 7 बजे उनका मुलाजिम जाके उनके कमरों में AC ऑन कर देता है कि जी मेरे साहब ने आना है।
तो फिर मुसलसल वो 4 बजे 5 बजे तक एसी चलते हैं और बादशाही के ख़र्चे होते हैं। इस तरह के आप छोटे छोटे मामलात को ख़त्म करें। कम से कम एक ऑफ़िसर जो बड़ा मेन एक लीड का ऑफ़िसर है जिस भी अदारे का, उसको ऑथराइज़ करें कि जी इसको अलाउ है एसी, बाकी सबके कमरों में बंद करें। तो 1 ग्रेड से लेके वो 22वें ग्रेड का कोई भी अफसर हो उसके कमरे में एसी चलता है। तो खुदारा अपने भी नीचे तो देखें कि आप गरीब को तो पीस के रख दिया आपने, उस पर तो जुल्म और सितम आपने कर दिया, लेकिन अपने अदारों को भी तो ठीक करें ना। आप देखें पिछले दिनों एक कैंपेन चल रही थी, बिल्कुल ठीक थी, कि अगर सरकारी दफ्तर 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे बंद हो जाते हैं तो फिर उनकी गाड़ियाँ भी उनके दफ्तरों में बंद होनी चाहिए। वो प्राइवेट लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्राइवर अपने घर ले जाता है, कोई अफसर अपने घर ले जाता है। हमने बहुत बार सड़कों पे देखा है कि लोडिंग अनलोडिंग होती है बड़ी गाड़ियों में, और शादियों के फंक्शन होते हैं, जिस साहब की घर पे या उसके रिश्तेदार शादी है वो दफ्तर की गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो खुदारा इस चीज़ों को भी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें ठीक करेंगे तो गरीब को खुद ब खुद रिलीफ़ हो जाएगा। और जो आपने रिलीफ़ की बात की है कि गरीब आदमी को मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ इतना कहा है कि जी तुझे अगर बिल ज़्यादा आ जाए तो तुम 200 यूनिट तक अपनी किस्तों में अदायगी कर सकते हो। तो वो भी तो उसने देनी है, वो आज दे, कल दे, परसों दे, देनी है। वो ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अगर आज किस्त करा लेगा कल डबल हो जाएंगे, कल किस्त करा लेगा परसों ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये एक लॉलीपॉप ऐसा दिया गया है। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी, मेरा ख्याल हम समझते थे कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन वो भी बस पता नहीं किन के कहने पे चल रहे हैं और क्या रिलीफ देंगे। हमें तो सोच से बालातर है। अच्छा आसफ साहब बताइएगा, पीटीआई मीडिया हाउस को 10 अरब के मीडिया ऐड खिला गई, क्या कहेंगे? देखें जी, ये तमाम हमारी आवाम के लिए एक ऐसा सानिया है जो उनके गुन गाते थे कि जी मियाँ दे नारे वजनगे एक बारी फिर शेर, कि उन्होंने अपने मफादात के लिए, देखें पीडीएम आई ही अपने मफादात के लिए थी कि उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे, अपने आप को बेहतर करना था। वो नैब के केसेस हों, वो एफआईए के हों और अदर किसी चीज़ों के केसेस हों, वो सारे उन्होंने डील किए, एक बिल पास किए, उनको ख़त्म किए। और मीडिया, ये 10 अरब रुपए का जो स्कैंडल है, देखें शहबाज शरीफ साहब पीटते रहते थे हमारे पास हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। हम ये फ़ैसले करते हुए सोचना पड़ता है कि गरीब को पेट्रोल महंगा कर रहे हैं या गैस महंगी कर रहे हैं या और चीज़ें महंगी कर रहे हैं। और खुदारा तुम्हें ये नहीं नज़र आता कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाने के लिए उनको रिश्वत दे रहे हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ ना बोलें। तो यही हुआ है, ये मीडिया को एक कैंपेन दी गई है, पैसों से उनका मुंह बंद किया गया है। 10 अरब रुपया उनको दिया है कि लो जी अपने अपने अदारे, जो जितना बड़ा अदारा था उसको उतना ज़्यादा हिस्सा मिला कि ले जी अपना मुंह बंद रखें और हमारा साथ दें, हमारे पीछे गुन गाएं। तो वही हुआ, उन्होंने 17 महीने की हुकूमत की और मीडिया ने एक लफ्ज़ भी उफ़ ना किया। जितनी भी महंगाई होती चली गई उन्होंने उफ़ ही ना किया। और देखें बदकिस्मती कैसी है कि हमारे मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए वो बाहर से आते हैं और वापस हुक्मरानी करके बाहर चले जाते हैं। वो तमाम टोला नून लीग का लंदन से आया और लंदन वापस चला गया। जरदारी साहब के बहुत सारे ऐसे हुक्मरान जो उनसे थे वो दुबई से आए, कोई किसी मुल्क से आया, वापस हुकूमत ख़त्म हुई, वो अपने मुल्कों में फिर दोबारा चले गए। तो ये बदकिस्मती है। आवाम अब कितना को तजर्बा करेगी इन सियासतदानों पर। अब खुदारा उनको होश के नाखून लेने चाहिए, नहीं तो ये पिस जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, निस्तो नबूद हो जाएगी, और कोई काम नहीं है। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।